दोस्तों आज हम एसीएफ 2016 में इंग्लिश में पूछे गए क्वेश्चंस के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। 2016 में कुल 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्वेश्चंस इतने आसान थे कि आप 17 नंबर पा सकते थे। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि कौन से पार्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया था ताकि आपको आने वाले एसीएफ एग्जाम में प्रिपरेशन करने में आसानी हो। मैं हूं आशीष देवांगन और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीसी स्टडी हब में स्वागत है। देखिए 17 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा गया था सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट में आपका क्या दिया था, 5-7 वर्ड्स दिए गए थे, उसको एक सेंटेंस बनाना था। सेंटेंस ट्रांसलेशन इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट करने दिया था एक क्वेश्चन। वॉइस एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वॉइस से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। अगला वर्ब, वर्ब से 2 क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें से एक क्वेश्चन मॉडल वर्ब से थे। फिर टेंस से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। इडियम, इडियम फ्रेजेस जो होता है तो इडियम से एक क्वेश्चन पूछा गया था और फ्रेजेस से एक क्वेश्चन पूछा गया था। एंटोनिम से एक क्वेश्चन, सिनोनिम से एक क्वेश्चन, कंप्लीट 2 क्वेश्चन। मिस स्पेल्ड वर्ड उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। प्रीपोजिशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब एक वर्ड दिया गया था और उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना था कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है, उससे एक क्वेश्चन आया था। जनरल ग्रामर से 2 क्वेश्चन आया था। मिसलेनियस एक क्वेश्चन और अदर एक वर्ड दिया गया था उसके बारे में पूछा था, उससे एक क्वेश्चन। तो टोटल ये हो गए आपके कितने, 17 क्वेश्चन। अब ये सारे क्वेश्चन का अपन एनालिसिस करेंगे। दोस्तों ये हमारे कोचिंग के इंग्लिश का बुक है। इसमें 2011 से लेकर अब तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसके क्वेश्चंस के कलेक्शन और साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसे आपके एसीएफ 2008 में जो हुआ था उसका 16-17 का, पीएससी का दिया हुआ है, एसआई का दिया हुआ है, व्यापम, पटवारी, आरआई, सभी के एक्सप्लेनेशन इसमें दिए हुए हैं। इसे आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। चलिए एसीएफ 2016 के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, फॉर प्रेसिस राइटिंग वन मस्ट हैव एक्सपर्टाइज इन आर्ट ऑफ। देखिए सबसे पहले यह समझते हैं कि प्रेसिस राइटिंग क्या होता है। तो प्रेसिस राइटिंग का मतलब होता है संक्षिप्त लेखन। मतलब एक बड़ा सा पैसेज दिया होता है उसको आपको शॉर्ट करके संक्षिप्त करना होता है। अब 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन का मीनिंग संक्षिप्त होता है वही आपका आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है आपका एलाबोरेशन, मतलब इसका मतलब होता है विस्तृत करना। सेकंड है आपका इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन मतलब होता है आपका व्याख्या करना। थर्ड है आपका कंडेंसेशन, मतलब संघनित करना, छोटा करना। एक्सप्लेनेशन मतलब एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना। अतः आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, कंडेंसेशन। ठीक है। सेकंड देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, रीअरेंज द फॉलोइंग इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब इसमें जो आपका 7 वर्ड दिया गया है उसको आपको एक सीक्वेंस में जमाना है और उसका मीनिंग निकलना चाहिए। तो याद रखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, प्लस होता है वर्ब, प्लस होता है ऑब्जेक्ट, प्लस होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट पहचानना है, वर्ब पहचानना है, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, और बाकी जो और वर्ड होंगे उसको सेंटेंस के हिसाब से जमाना है। देखिए क्या बोलता है, पहला वर्ड है आपका द सन, सूर्य, आउटसाइड, बाहर, डू नॉट प्ले, मत खेलो, टू मतलब बहुत ज्यादा, इज शाइनिंग, चमक रहा है, ब्राइटली, चमकीला, टू बेटर, अच्छा होता। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, द सन। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा द सन। ठीक है। अब अगला क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो यहां हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। तो क्या दिख रहा है आपका, 5 नंबर में दिखाई दे रहा है इज शाइनिंग। तो क्या हो जाएगा, इज शाइनिंग। ठीक है। सूर्य चमक रहा है। अब देखिए कैसे चमक रहा है, ब्राइटली, चमकीला, बहुत ज्यादा। तो यहां टू वर्ड यूज किया गया है, टू ब्राइटली। तो यहां क्या हो जाएगा, द सन इज शाइनिंग टू ब्राइटली। ठीक है। अब अगला है आपका
डू नॉट प्ले आउटसाइड। अब एक ऑप्शन छूट रहा है 7 नंबर, टू बेटर। तो टू बेटर का मतलब मैं बोला हूं अच्छा होता, तो ये क्या बन जाएगा, टू बेटर, टू बेटर डू नॉट प्ले, डू नॉट प्ले आउटसाइड। अब इसको जमा लीजिए, तो द सन कौन से नंबर पे है, 1 नंबर पे है। उसके बाद आपका हो जाएगा इज शाइनिंग 5 नंबर पे, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 5, टू ब्राइटली, उसके बाद 4 6, तो 1 5 4 6 7 3 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर हुआ। अब अगला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए, करेक्ट द स्पेलिंग मिस्टेक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है, लार्ज बिजनेस हाउस मेंटेन देयर ओन कोड ऑफ प्रोफेशनल इक्विटी। मतलब ये जो इक्विटी जो अंडरलाइन किया गया है, इस वर्ड को आप ये देखना है कि स्पेलिंग गलती कहां है, क्या है। तो याद रखिए, ई टी क्यू यू ई टी आई क्यू यू ई डबल टी ई, इसका सही स्पेलिंग होता है ई टी आई क्यू यू ई डबल टी ई। इक्विटी मतलब होता है शिष्टाचार। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऐसा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, बी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब मीन्स टू एबंडन। टू एबंडन का मतलब होता है त्याग करना, त्यागना। टू एबंडन का मतलब होता है क्या, त्यागना। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। तो याद रखिएगा, वर्ब, वर्ब तो क्रिया होती है, वर्ब में कोई प्रीपोजिशन जैसे जुड़ता है तो उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे आप देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। अच्छा, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन ऑप्शन में क्या बोला है। पहला ऑप्शन क्या बोलता है, गिव अवे। गिव अवे मतलब होता है दान देना। गिव अवे का मतलब क्या हो गया, दान देना। बी ऑप्शन में क्या दिखता है आपका, गिव इन। गिव इन का मतलब होता है दब जाना। गिव इन का मतलब क्या होता है, दब जाना। सी देखिए, गिव अप। गिव अप का मतलब क्या होता है, त्यागना। गिव अप करना मतलब क्या होता है, त्यागना। अब देखिए, इसका भी मीनिंग त्यागना था, इसका भी मीनिंग त्यागना था, अतः आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, एक और ऑप्शन है आपका डी, गिव आउट। गिव आउट का मतलब होता है खत्म हो जाना, इसलिए आपका आंसर हो गया क्या, सी। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव। सेंटेंस है आपका, स्मोक फिल द रूम। क्या है आपका, स्मोक फिल्ड द रूम। एक्टिव से पैसिव जब बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, द रूम, द रूम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, चूंकि ये पास्ट टेंस का है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब आएगा क्या, वॉज। द रूम वॉज, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा फिल्ड। ठीक है, उसके बाद ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह आता है। ठीक है, और प्रीपोजिशन बाई या अन्य कोई दूसरा प्रीपोजिशन लगाया जाता है। तो देखिए, बाई यदि लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, स्मोक। ठीक, ये भी आपका ऑप्शन में दिखाई देता है। 90% स्टूडेंट इसको गलत कर जाते हैं। देखिए ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, बी। इसको टिक कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, जबकि इसका आंसर बी नहीं है। क्यों नहीं है, मैं बोला प्रीपोजिशन बाई या फिर कोई अन्य प्रीपोजिशन लगता है। तो ये जो फील है ऐसा वर्ब है जिसके साथ में बाई प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है, क्या लगाया जाता है, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो अब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, मैं आगे चलकर वाइस का एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, छठवां नंबर देखिए, गिव द सिनोनिम्स ऑफ डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंट का मतलब होता है अपराधी, दोषी। अब समानार्थी शब्द देखना है,
तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग डेलिंक्वेंट, अपराधी जैसा है? तो देखिए, पहला है आपका ऑफेंडर। ऑफेंडर मतलब होता है दोषी या अपराधी। मिल गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बाकी भी देख लेते हैं। बी ऑप्शन है वर्चुअस। वर्चुअस मतलब होता है चरित्रवान, सदाचारी। ट्रुथफुल, ट्रुथफुल मतलब होता है आपका क्या, सत्यवादी। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। और अगला है आपका नन ऑफ दिस, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा ए, अपराधी, दोषी। ठीक है, अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इडियम अ हरकुलियन टास्क। अ हरकुलियन टास्क का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य। अब ऑप्शन में देखेंगे कि कौन से ऑप्शन का मीनिंग वो मैच करता है। पहला ऑप्शन है अ वेरी डिफिकल्ट वर्क। इसी का मतलब क्या है, बहुत कठिन काम। मतलब आपका आंसर क्या हो गया ए। ठीक है, आठवां नंबर देखिए, क्वेश्चन है सप्लाई करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग। आई एम स्टेइंग ब्लैंक फ्रेंड्स नॉट फॉर ब्लैंक द स्टेशन। तो याद रखिए, स्टे उसके बाद यदि कोई पर्सन की बात किया जा रहा है तो स्टे के साथ विथ लगता है। तो ऑप्शन सर्च करिए, स्टे विथ एक ही ऑप्शन है, वो भी कौन सा, बी। और दूसरा चीज फार, फार मत FAR, फार ना, फार का मतलब होता है दूर, इसके साथ में फ्रॉम का यूज होता है। अब मैच कर लीजिए स्टे विथ और फार फ्रॉम, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी, आई एम स्टेइंग विथ फ्रेंड्स नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन। ठीक है, अब देखिए नवा क्वेश्चन, सप्लाई द प्रॉपर वर्ब फ्रॉम इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई ब्लैंक यू, ब्रैकेट में है आपका विश बी। बी मतलब यहां बी वर्ब इज एम आर वॉज वर, इसमें से आपको लगाना है। तो याद रखिएगा, एक होता है काल्पनिक भूतकाल, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसकी अपन सिर्फ कल्पना करते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विश प्लस सब्जेक्ट प्लस वर, फिर आगे जो भी रहे। अब कोई भी सब्जेक्ट हो, आई है तो भी वर रहेगा, यू है तो भी वर रहेगा। ठीक है, अब मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में आई विश। ठीक है, अगला फिर आई है तो आई के साथ क्या लगेगा, वर, और इसमें आपका क्या दिया है, यू। तो सेंटेंस बन गया आपका आई विश आई वर यू। काश मैं तुम्हारी जगह होता या तुम होता, ऐसा। जैसे मैं बोलूं काश मैं भगवान होता, तो क्या बोलूंगा, आई विश आई वर अ गॉड। ठीक है, 10वां नंबर देखिए, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। रूल याद रखिएगा, कैटल ऐसा वर्ड है, ऐसा नाउन है, कैटल है, पीपल है, पुलिस है, ऐसा नाउन है जो दिखता सिंगुलर है लेकिन अपने आप में प्लूरल होता है। कैटल का मतलब होता है मवेशी, तो मवेशी मतलब झुंड हो गया गायों का। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ये यदि प्लूरल है तो यहां वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, कैटल इज नहीं, इसके बदले में क्या हो जाएगा, आर। और कभी भी याद रखिएगा, कैटल का कैटल्स नहीं होता है, कैटल वो अपने आप में प्लूरल है। तो हो जाएगा कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो आपका ऑप्शन देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, डी। द कैटल आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, 11 नंबर देखिए आप, चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिवाइज। मतलब सेंटेंस दिया हुआ है पैसिव में, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस है ही was laughed at by all his friends। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब। ठीक है, ये बाई लगाते हैं पैसिव बनाते हैं तो
और ये पूरा का पूरा हो गया आपका क्या, ऑब्जेक्ट। अब जब वापस इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह बनता है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ऑल हिज फ्रेंड्स। अब ये वाक्य कैसा वाक्य है, ये पास्ट एंड डेफिनेट का वाक्य है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, डायरेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म लाफ्ड ही होता है, लाफ्ड एट, ये एक साथ है, लाफ्ड एट। ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब, अब ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखिए ये गया ये जो है ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बना है, सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, ही का ही नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम। तो सेंटेंस बन गया आपका, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। क्लियर हुआ? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिलाइए, आएगा बी। क्लियर हुआ? अब देखिए 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटोनिम ऑफ एरोडाइट। एरोडाइट का मतलब होता है पांडित्यपूर्ण, मतलब जिसमें ज्यादा ज्ञान होता है उसको बोलते हैं क्या, एरोडाइट। अब देखिए कौन सा आपका एंटोनिम्स नहीं है ये पूछ रहा है। तो ए हो गया सैलो, सैलो मतलब उथला छिछला, जिसको कम ज्ञान रहता है, ठीक है, ये इसका एंटोनिम्स हुआ। अनएजुकेटेड मतलब जो अशिक्षित है उसको बोलते हैं अनएजुकेटेड, मतलब जिसमें ज्ञान नहीं है, ये भी इसका एंटोनिम्स हुआ। अगला अनथिंकिंग, अनथिंकिंग मतलब होता है अविवेकी, जो सोच नहीं सकता, मतलब जिसके पास ज्ञान नहीं वो सोच नहीं सकता, ये भी इसका क्या हो गया, एंटोनिम्स हुआ। डी है आपका अनविलिंग, अनविलिंग मतलब होता है अनिच्छा, ये इसका एंटोनिम्स नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी अनविलिंग। ठीक है, अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, द ऑक्सिलरी वर्ब ought is also succeeded by, याद रखिएगा ought to बोला जाता है तो ought के साथ हमेशा क्या लगेगा, to। ठीक है, ये क्या है, मॉडल वर्ब है। क्लियर हुआ? 14 नंबर देखिए आप, डिटरमाइन द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज अ लॉन्ग वे बिहाइंड, मैं इसको लिख देता हूं, ही इज अ लॉन्ग वे बिहाइंड। अब प्रश्न बोलता है बिहाइंड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, क्या है? तो देखिए बिहाइंड जो वर्ड होता है ये नाउन की तरह भी कार्य करता है, ये आपका एडवर्ब की तरह भी कार्य करता है, ये आपका प्रीपोजिशन की तरह भी कार्य करता है। इस सेंटेंस में देखिए ही इज अ लॉन्ग वे बिहाइंड, ये बिहाइंड जो है इस लॉन्ग वे को पूरा इस कंप्लीट इस चीज को मॉडिफाई कर रहा है, और जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। तो आपका बिहाइंड क्या हो गया, एडवर्ब हुआ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। सेंटेंस दिया उसको क्या है, ट्रांसलेट करना है। सेंटेंस है आई कैन नॉट पुट अप विथ हिम। देखिए एक फ्रेजल वर्ब होता है पुट अप विथ, पुट अप विथ का मतलब होता है सहना बर्दाश्त करना होता है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, मैं कैन नॉट नहीं कर सकता बर्दाश्त हिम, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं उसे सहन नहीं कर सकता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, मैं उसको सहन नहीं कर सकता। ठीक है, 16 नंबर देखिए, क्वेश्चन है डिटरमाइन द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस का आपको क्या पहचानना है, सिर्फ टेंस पहचानना है। मैं बहुत ही जल्द आपके लिए एक टेंस का वीडियो लेकर आने वाला हूं। देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, अब इसको देखिए, इतने में ही आप देखकर बता देंगे कि इसका टेंस कौन सा है। देखिए हैव है, हैव है मतलब ये प्रेजेंट का हो गया, ठीक है, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जब लगता है वो टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, यदि दोनों हैड रहता तो ये क्या हो जाता, पास्ट का परफेक्ट, और इसमें विल या शैल लग जाता तो ये क्या हो जाता, फ्यूचर का परफेक्ट। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट का परफेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट द सेंटेंस, द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर वॉज रेदर वर्स्ट देन आई हैड एक्सपेक्टेड। ये जो अंडरलाइन है, इस सेंटेंस को आपको सुधारना है नीचे दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। तो पहली बात देखिए, रेदर लगा है और उसके साथ क्या लगा है, देन लगा है। देन कब यूज होता है, एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म के लिए होता है देन। अब ये हो गया आपका एडजेक्टिव, इसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या चलता है, वर्स, और इसका सुपरलेटिव फॉर्म चलता है वर्स्ट। ठीक है, तो कंपैरेट देन के साथ में तो कंपैरेटिव फॉर्म चलता है, इसलिए ये वाला फॉर्म यूज नहीं होगा, पहले क्या फॉर्म होगा, ये वाला यूज होगा। ठीक है, तो इसके बदले में क्या हो जाएगा, WORSE। ठीक, अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, वर्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए आपका कौन सा हो जाएगा, वर्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड, बी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, और आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।